हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्कूल ने एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज हम विज्ञान विषय का टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत। ये विद्युत चैप्टर आपका कक्षा 10 में 10 नंबर चैप्टर है और 5 अंक कैरी करता है, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न या न्यूमेरिकल आने की संभावना है। तो विद्युत समझने से पहले आपको एक शब्द का पता होना चाहिए जो कि है आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। आवेश है क्या? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश कोई चीज का गुण है जिसके कारण वो वस्तु किसी विद्युत क्षेत्र में अपने आप को बल महसूस करती है। विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर धनात्मक आवेश के संपर्क में आएगी धनात्मक आवेश, तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा, और अगर धनात्मक आवेश के संपर्क में ऋणात्मक आवेश आता है तो उनके बीच में आकर्षण होगा। हम यूं कह सकते हैं कि विपरीत जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक गुण है आवेश, और आवेश का गुण जो है वही किसी चीज के अंदर विद्युत उत्पन्न करता है। अगर किसी वस्तु के अंदर आवेश स्थिर होगा तो उसे हम कहेंगे स्थिर विद्युत, और अगर किसी वस्तु में आवेश जो है गतिमान है तो वहां पर आपके पास में विद्युत जो होगी वो धारा विद्युत या विद्युत धारा कह सकते हैं। तो आपके जो सिलेबस में लगता है वो विद्युत धारा का टॉपिक है, यानी गतिमान आवेश के कारण होने वाले विभिन्न प्रभावों की चर्चा जो है इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। अब विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा होगी जी आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब पूरी विज्ञान में, पूरी फिजिक्स में आपको याद रखना है कि ये दर शब्द जहां भी आ जाए आपको वहां पर समय का भाग लगाना है। दर शब्द जहां भी आ जाए समय का भाग लगाना है। किस में लगाना है? दर के पहले क्या लिखा है? आवेशों का प्रवाह, मतलब आवेश में अगर समय का भाग लगाओगे तो आपके पास में किसका माना जाएगा? विद्युत धारा का माना जाएगा। अर्थात विद्युत धारा की परिभाषा अगर पूछे तो आप लिखोगे आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसका सूत्र पूछे यानी इसका मान निकालना हो तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब विद्युत धारा को हम किससे निरूपित करते हैं? I से निरूपित करते हैं, और आवेश को हम Q से निरूपित करते हैं, और समय को स्मॉल t से निरूपित करते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q बटा T आपके पास में विद्युत धारा का सूत्र हो गया। अब बात करें अगर इसके मात्रक की, ध्यान रखें ये सूत्र है और मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसके अलावा एक मात्रक हो सकता है आवेश। ऊपर आवेश है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और नीचे क्या है? समय, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एक अन्य मात्रक इस सूत्र से भी आप बना सकते हो, कूलाम बटे सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड ये मात्रक है। तो क्या पढ़ा हमने? विद्युत धारा की परिभाषा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर शब्द जहां भी आए समय का भाग लगाना है, आपको ये याद रखना है। ये कुछ बातें हैं, याद रखोगे तो आपको सूत्र बनाने में आसानी होगी।
तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये परिभाषा हो गई। विद्युत धारा का सूत्र पूछे तो आवेश बटा समय I बराबर Q बटे T। I विद्युत धारा का प्रतीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। आवेश का प्रतीक Q होता है, समय का प्रतीक T होता है। I बराबर Q बटे T। अब देखिए मात्रक एम्पियर होता है विद्युत धारा का। एम्पियर एक वैज्ञानिक है जिसके नाम पर इसको मात्रक दिया गया है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो दूसरा मात्रक आपके पास में कूलाम बटे सेकेंड यानी कूलाम प्रति सेकेंड भी हो सकता है। तो आपके पास में मात्रक हो गए 1, 2, दोनों मात्रक आपको याद रखनी है। ये पूरी चीज आप अपनी कॉपी में नोट करें। विद्युत धारा की परिभाषा, फिर ये विद्युत धारा का सूत्र, इसको प्रतीक रूप में और इसके दोनों मात्रक। अब देखिए 1 एम्पियर को परिभाषित करें। एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर की परिभाषा। अब देखिए एम्पियर क्या था? मात्रक था। एम्पियर धारा का मात्रक, यानी अगर आप इस सूत्र में Q आवेश का और T यानी समय का मान रखोगे तो जो धारा आएगी वो किसमें आएगी? एम्पियर में आएगी। तो इस सूत्र से 1 एम्पियर वैल्यू कब आएगी? जब आवेश भी 1 हो और समय भी 1 हो, यानी 1 बटा 1, दोनों उत्तर क्या आ जाएगा? 1। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी? इकाई समय में इकाई आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ये आपके पास में एम्पियर की परिभाषा 1 एम्पियर होता है। इकाई समय में इकाई आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। किसी भी वस्तु से, किसी तार से, किसी चालक से इकाई समय में इकाई आवेश प्रवाहित होगा तो वहां पर विद्युत धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र आवेश बटा समय, विद्युत धारा के 2 मात्रक एम्पियर और दूसरा कूलाम प्रति सेकंड है, और उसके बाद में 1 एम्पियर की परिभाषा। इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं, ये आपको नोट कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है विद्युत धारा के बाद में। इस पर सवाल किस तरह का बने? सवाल पूछेगा तो सवाल करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना चाहिए, न्यूमेरिकल। अब देखिए विद्युत धारा का सूत्र आपको पता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब देखिए सवाल जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, कोई भी 2 चीजों के मान आपको दिए जाएंगे और तीसरा पूछेगा। विद्युत धारा का मान पूछेगा तो आवेश और समय दिया जाएगा। जैसे किसी चालक में 5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उत्पन्न धारा का मान ज्ञात करो। तो यहां पर आपको 2 चीजें दी हैं, एक तो समय और दूसरा आवेश। पूछा क्या है? विद्युत धारा का मान पूछा है। तो आवेश और समय और आवेश का मान दिया है। आप क्या करोगे? विद्युत धारा का सूत्र लगाओगे। हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? आवेश आपको दिया है 20 कूलाम, समय दिया है आपको 5 सेकंड, तो 4 एम्पियर आपके पास में विद्युत धारा हो जाएगी। ध्यान रखें
सूत्र के अंदर जो मैंने आवेश का मान लिया है कूलाम में लिया है और समय का मान जो लिया है वो सेकंड में लिया है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो सकती है कि समय का मान क्वेश्चन में आपको अगर मिनट में दिया हो तो डायरेक्ट मिनट को या डायरेक्ट घंटे को आप क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, पहले आप उसको सेकंड में बदलेंगे और उसके बाद में सूत्र में रखें ताकि आपका उत्तर सही आए। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब आज का जो टॉपिक है इसे आपको फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। 1-2 दिन तक ये जो वीडियो है क्लासेस के यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। 2-3 दिन के बाद जैसे ही सारे बच्चे जुड़ जाते हैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना के आपको उस पर सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।